त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषु सुखा त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 15 सुकृति जन्माचरण वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, धर्मात्मा स्वर्ग की गति भोगकर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अतः माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन कीजिए। सुकृति मनुष्य गर्भ में कैसे विचार करते हैं, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह परम गौप्य विषय में तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने मात्र से ही सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के परमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से उत्पन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग षट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मानंद में सच्चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम में कहता हूँ। ऋतुकाल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप इंद्र की ब्रह्मा हत्या से उत्पन्न दोष विशेष रहता है, तब तक स्त्री का मुख न देखे। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है, वह मालिन चित्त वाला होता है। उसमें बहुधा 8वें दिन गर्भधान होने पर पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। सम रात्रियों में गर्भधान होने पर पुत्र उत्पन्न होते हैं और विषम रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर जुग्म रात्रि में स्त्री गमन करे। ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रियों स्त्रियों का सामान्य रीति से ऋतुकाल कहा गया है। 14वें रात्रि में प्रसंग करने से निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार की पुत्रोत्पन्न का कारक रात्रि प्राकृत साधारण जीवों के कभी नहीं मिलती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कटुआ, खरा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से त्यागना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शज्या पर सोए। गर्भधान के समय जैसी चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा बीज में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तमन्य होते हैं, तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में बीज स्खलन होता है।
इसी प्रकार शुक्र तथा रुधिर के स्वयं से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुंसवन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। उसके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और नियम से संपन्न वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और स्वजनों के संग से वह सब शास्त्र का पंडित होता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप तीर्थ यात्रा के महापुण्य फल के उदय होने पर युवा अवस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्मा का चिंतन करता है। अव्यय करने वाले इस ब्रह्मा से पुरुष संग रहित है। इस वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्मा वर्ग पंचभूतों के गुण को मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश ये पांचों स्थूल भूत हैं। यह पिंड पंचभूत से बना है गरुड़। त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस ये 5 गुणों भूमि द्वारा निर्मित है। यह मैंने तुमसे कहा। लाल, मूत्र, बीज, मजा और 5वां रक्त ये 5 गुण जल से बने हैं। अब तेज का गुण सुनो। क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कांति है गरुड़। ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न है। यह योगीश्वर ने कहा है। समेटना, दौड़ना, उल्लंघना, फैलना और चेष्टित ये 5 गुण वायु द्वारा कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह ये 5 गुण आकाश द्वारा संभूत है। वो प्रयत्न से जानने योग्य है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये 4 अंतःकरण के नाम है। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक ये ज्ञानेंद्रिय है और वाक्, पाद, गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रिय है। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, बन्ही, इंद्र, उपेंद्र और मित्र ये ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। ईड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना, गांधारी, वज्रजिह्वा, उषा, यशस्विनी, अलपूर्वा, अलवसा तथा 10वीं शंखिनी ये प्रधान 10 नाड़ियों शरीर में स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कुरकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कंडू देश में उदान और सब शरीर में व्यान स्थित है। ईकार को नाग कहते हैं और उन्मीलन में कूर्म वायु कहा गया है। कुरकल वायु को क्षुधा कारक जानना चाहिए और विद्रुष घर से देवदत्त नामक वायु जानिए। सर्वव्यापी धनंजय वायु है। वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रास द्वारा खाए हुआ अन्न सब शरीरधारियों को
पुष्टि देने वाला है। ज्ञान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचता देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे धोकता है। वायु से धोकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती है। ज्ञान वायु शरीर में सब ओर से रस पहुंचता है। बाहरों द्वारा से अलग किए हुए मल को बाहर निकालता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, बप्पू और लौह इनको मलस्थान कहते हैं। इसी प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, अर्थात सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खग, नर देहों के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 7 लाख कोष है और 20 नख है, नख कहे गए हैं। हे गरुड़, सामान्यतः 32 दांत कहे गए हैं, 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मैदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मजा है, 3 पल महारक्त है, शुक्र 2 कुड़ब है, रोणित 1 कुड़ब है कहा गया है। देहों में 360 हड्डियां कही गई है। स्थूल तथा नाड़ियों शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त के है और उसका आधा 25 पल कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह परमार्थिक शरीर में है। परमार्थिक देहों में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे हैं वो सब इसमें विद्यमान है। ये सब गुण योगियों के अवधान और उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है, विराट रूप को ही कहता हूँ। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल है, और घुटने में छुतल जानो और शक्ति देश गुप्तेंद्रियों के जड़ स्थान में महातल जानो। शक्ति के मूल में तलातल और गुहादेश में रसातल जानो और कटी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भूगोलोक और हृदय में सोलोक जानो। कंठ देश में मोहलोक जानो। मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मानंद में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में
मंदराचल और दक्षिण कोण में कैलाश और पास। वायव्य कोण में हिमाचल है, उसके ऊर्ध्व में रेखा में ऊपर निषोध पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमार्दन और वाम रेखा में रमणाचल। ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा के स्थान पर शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप और शिरायु में क्रोच्चोद्वीप स्थित है। त्वचा में शालम द्वीप, रोमा समूह में गोमेद द्वीप और पुष्कर को नख में स्थित जानो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागर को सुनो। उस विराट पुरुष के पुत्र में खारा, इस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध में दूध का समुद्र और स्वेमा में सुरा मदिरा का समुद्र स्थित है और मजा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र जानिए और रुधिर में दही का समुद्र जानिए। हे विनता के पुत्र, लंबिका कंठ के भीतर उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य स्थित है और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में मंगल स्थित है और हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थान नाभिलोक में गुरु को स्थित जानिए और शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि के स्थान में शनैश्चर स्थित जानिए और मुख में राहु स्थित है। वायु के स्थान में केतु स्थित है। इसी प्रकार उस विराट शरीर में ग्रह मंडल है। सर्वव्यापक इस प्रकार के स्वरूप को अपने शरीर में चिंतन करें। नित्य प्रभात समय बंधे हुए पद्मासन में स्थित हो षट चक्र का चिंतन करे और कहे हुए अजपा के कुम का मनन करे। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम की गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से जीव सब पापों से छूट जाता है। हे गरुड़ सुनो, मैं अजपा का उत्तर कर्म कहता हूँ। इसको करके जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञास ये षट चक्र कहे जाते हैं। लिंग देश में मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, मोह के मध्य में और ब्रह्मारंध्र में क्रमशः शेष चक्र का चिंतन करें। वो स ये 4 दल वाले अग्नि के समान वर्णमाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान ब, भ, म, य, र, ळ ये 6 पत्र वाला स्वाधिष्ठान चक्र होता है। रक्त आभा वाला ड से भ तक अर्थात ड, न, मूर्धन, त, थ, ध, न, प, फ इनसे युक्त 10 दल वाला मणिपूरक चक्र होता है। सुवर्ण के समान वर्णमाला को से फ तक क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ इनसे युक्त 12 पत्र वाला अनाहत चक्र होती है। चंद्रमा की युवती के समान
स्वलाह ओ आ ई ओ रू लू ए ओ अम अह इन स्वरों से युक्त स्वलाह मंत्र वाला विशुद्ध कांति वाला आज्ञा चक्र होता है। इससे ऊपर दीप्यमान 1000 दल वाला कमल है जो सत्य, आनंदमय तथा शिवमय, कल्याणमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जाप गुरु का चक्र होता है। हंस इन 2 अक्षर से युक्त तथा लाल व्यापक परम ब्रह्मा के चक्र का चिंतन करें। रात्रि दिन में पंडितों ने श्वास की गति 21,600 से अधिक नहीं है। हकार से बाहर आते हैं और स्वकार से फिर भीतर प्रवेश करते हैं। और हंस इस मंत्र से जीव तत्व को जपते हैं। 6 स्व गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 हरि के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए। इस प्रकार जप की संख्या निवेदन करें। सत्प्रदाय के जानने वाला अरुणादिक मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्मा को किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्रवादी मुनीश्वर शिष्य को उपदेश करते हैं। अतः बुद्ध जन को इस महान प्रवृत्ति का ध्यान करके फिर परम ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। एकाग्रचित होकर सभी चक्रों में मानसी पूजा कर उसके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अजपा नाम की गायत्री का जप करें। अधमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए और वरदान अभय दान हाथ में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। उन गुरु के चरणामृत धारा से अपनी देहो धोवे और पंचोपकार से पूजन करें। उनका स्तवन करें और प्रणाम करें। ततः 6 चक्र में संचार करने वाले 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह तथा अवरोह के क्रम से स्थित ध्यान करें। ब्रह्मानंद से बाहर गए हुए सुषुम्ना नाम धाम का ध्यान कर उस सुषुम्ना नामक मार्ग में होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। ये सब योगिक क्रियाएं हैं। बिना गुरु के उनका ज्ञान होना असंभव है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं त्यक्तियमान सनातन सच्चित आनंद वाले परम ब्रह्मा का ध्यान करें, जिसे मैं सदा चिंतन करता हूँ। इसी प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करें, अपने प्रयत्न से न करें। गुरु के उपदेश बिना पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्योग करके पुनर्बहिर्योग को आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करें। देह के अभिमानी पुरुष का अंतर्मुख वृत्ति यौगिक नहीं होती है, इसी से उनको मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष को देने वाली है। यद्यपि तप यज्ञ योग आदि मोक्ष के मार्ग है, तथापि इन सांसारिक पुरुषों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही समीचित है।
ब्रह्मा आदि सर्वज्ञ ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार अध्ययन मनन कर यह निश्चित किया है कि यज्ञों आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और मेरी भक्ति उनके फल स्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता है। हे वरुण, जब सुकृति नर इसी प्रकार का आचरण करते हैं वो मेरी भक्ति के स्वयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं।